कर जाएगा, यस और नो? यस, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आते हैं हम आपका जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हम आपको डिस्कस पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं ना, है ना। माइल्ड स्टील का अलग होता है, HYSD का बार, HYSD बार का अलग होता है। यहाँ पर हम लोग किसका डिस्कस किए हैं? माइल्ड स्टील का किए हैं, आपको कर चुके हैं माइल्ड स्टील का, यस और नो? ये जो है आपका माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके दरमियान में? बोलिए, किसके दरमियान में? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान में। किसके दरमियान में? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान में। यानी जैसे स्ट्रेस डालेंगे, स्ट्रेस किस में रहेगा? वाई एक्सिस में स्ट्रेस क्या रहेगा? जस्ट आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, है ना। ये अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, है ना। तो कुछ इस तरह का कर्व बनाए थे हम लोग, है ना। ये स्ट्रेन इसके कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस में, यस और नो? और वाई एक्सिस में क्या रहेगा? स्ट्रेन रहेगा। और आपका ये क्या हो जाएगा? आपका क्या अल्टीमेट पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर क्या रहेगा आपका? ए प्रोपोर्शन लिमिट, बी क्या हो जाएगा आपका? इलास्टिक लिमिट, सी क्या हो जाएगा? यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, सी डैश क्या हो जाएगा? अपर यील्ड पॉइंट, सी क्या हो जाएगा आपका? लोअर यील्ड पॉइंट। यस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सी डी क्या हो जाएगा? यील्ड प्लेटू। डी क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हार्डनिंग। ये अगर ई है, ये क्या हो जाएगा? डी स्ट्रेन हार्डनिंग। और डी एफ क्या हो जाएगा? अगर ये फ्रैक्चर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, जिसको नेकिंग भी बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, माइल जब भी फेल होता है आपका माइल स्टील के किस तरह फेल होता है? कब, कौन फेल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है और आपका कहाँ पूछता है? इंटरव्यू वगैरह में, है ना। और आपके इसमें भी आपका जो सिलेबस है मानो का, उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिमाइंड करा दिए, है ना। जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई होगा क्या होगा? बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, अल्टीमेट क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। एक अल्टीमेट पॉइंट पर क्या होगा? अल्टीमेट लोड पर क्या होगा? वो आपका जो बॉडी है आपका फेल हो जाएगा, ये स्टील रॉड फेल हो जाएगा, यस और नो? यस। कितना डिग्री पर फेल होगा अगर माइल्ड स्टील है तो? 45 डिग्री पर, यस और नो? यस। अगर ये आपका ब्रिटल मटेरियल है तो कितना डिग्री पर फेल होगा? 90 डिग्री पर फेल होगा। कितना डिग्री पर फेल होगा? 90 डिग्री पर फेल होगा। अच्छा, अब जो आते हैं दूसरा टॉपिक में, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? बोलिए, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? बोलिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट अंडरगो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या है आपका? ये मटेरियल का ये क्या है आपका? प्रॉपर्टी है, जिसको कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट अंडरगो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी कि जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जैसे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, तो क्या होगा? उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। कितना डिफॉर्मेशन आएगा? स्मॉल डिफॉर्मेशन आएगा। तो इसी को क्या कहेंगे? प्रूफ स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्रूफ स्ट्रेस कहेंगे। ये किस पॉइंट पर आता है? ये किस पॉइंट पर आता है प्रूफ स्ट्रेस? या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पॉइंट एट विच मटेरियल एग्जिबिट्स 0.2% ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कितना करता है? 0.2% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि जैसे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे कितना परसेंट डिफॉर्मेशन होगा? 0.2% डिफॉर्मेशन होगा। प्रूफ स्ट्रेस में क्या होता है? ये एक ट्रांजिशन है, यानी कि इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेज में जाने का। क्या होता है आपका? इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेज में जाने का। ये सॉलिड है आपका, तो सॉलिड विल अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब भी यील्ड स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा आपका? वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। इलास्टिक क्या होता है आपका? किसी को मालूम है इलास्टिक स्ट्रेस? इलास्टिक जब भी बॉडी पर लोड अप्लाई करेंगे तो कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, यस और नो? और जब लोड हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो जो है जो चेंजेस हुआ था वो उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक ऑफ अ मटेरियल, यानी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल, है ना। ये सब आपका क्या है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। फिर से बोले, इलास्टिक क्या है? जब भी लोड अप्लाई करेंगे, है ना, तो कुछ डिफॉर्मेशन आएगा।
बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, यस और नो। और जैसे ही लोड रिमूव करेंगे तो वो आपका जो बॉडी है ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। उसे ही क्या कहते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है आपका, जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन जब लोड रिमूव करेंगे, हटा देंगे तो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो उसे ही क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। समझ में आया, यस और नो? यस, नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है, नोट कर लीजिए।